दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मलका बरतानिया जो क्वीन है बरतानिया की, उसकी डेथ हो गई है और एक कुदरती उनकी डेथ हुई है। और उसके बाद जो इक़्तिदार है यानी जो बादशाहत है वो अब शहज़ादा चार्ल्स के हवाले की गई है। और शहज़ादा चार्ल्स जो हैं वो अब बरतानिया और बाकी जो सिस्टम है उस पूरे सिस्टम के अब वो बादशाह बन गए हैं, यानी वो किंग बन गए हैं। तो कल से ये ख़बर है। और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया, वैसे तो ओवरऑल ये बाकी सारे जो दुनिया के मीडिया में ये ख़बर गई और वहाँ पे सुर्खियों में रही, तो लेकिन पाकिस्तान के जो स्पेशली मीडिया है उसने कुछ ज़्यादा ही इसका मातम किया। हमने आज़ादी तो हासिल कर ली 1947 में, लेकिन हम उसके बाद भी आई थिंक आज़ाद नहीं हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे कि अंग्रेज़ जब से हिंदुस्तान में आया तो उसने वहाँ पे जो है वो इक़्तिदार संभाला, कब्ज़ा किया उसने। और उसके बाद जो है वो इंडिया और पूरा बरसगीर इस पे उसने कब्ज़ा जमा लिया। और जो भी इसके वसाइल थे, जो भी ज़राया थे, उन सभी पे अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा जमा लिया और इस कौम को उन्होंने अपना ग़ुलाम बना लिया। पाकिस्तान में आज भी आप ये सिस्टम देखेंगे और देखते होंगे, वो चाहे कोई असिस्टेंट कमिश्नर हो या डिप्टी कमिश्नर हो, वो चाहे कोई पुलिस का एएसपी हो, एसपी हो, डीपीओ हो, यानी जो भी ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान की या जो भी मिनिस्टर्स हैं, वडेरे हैं, बादशाहत तो बरतानिया की वहाँ पे चलेगी। हमने आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन बाज़ाहिर लगता है कि हमने आज़ादी हासिल नहीं की। हम अभी भी ग़ुलामी में हैं और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में ही हैं हम। वो अपना एक सिस्टम, अपना एक निज़ाम छोड़कर चले गए। इंडिया में भी आज यही सीन है। हिंदुस्तान में भी ज़ात पात और ये ऊंच नीच सब कुछ है, पाकिस्तान में भी है। तो जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हैं, सरकारी ओहदेदार हैं, वो अपने आप को वो कोई अंग्रेज़ टाइप का वो समझते हैं कि मैं कोई वो हूँ और वायसराय हिंद हूँ। पिछले दिनों में एक तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी, आपने देखी थी कि एक एसी साहब थे तो वो खड़े थे, तो एक जो पुलिस वाला था वो उनके ऊपर छतरी ऐसे करके खड़ा हुआ था। तो यानी ये लेवल आप चेक कर लें, सिस्टम आप चेक कर लें कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी हम आज आज़ाद नहीं हैं। हम अपने गरूर के ग़ुलाम हैं, अपने ज़मीर के ग़ुलाम हैं, हम उन्हीं की आदत को अपनाए हुए हैं। तो जो शहज़ादा चार्ल्स है या बरतानिया का जो बादशाह होता है, उसके बारे में थोड़ा सा अब आपको बता दें कि वो पूरी दुनिया में जहाँ भी वो सफ़र करता है उसको पासपोर्ट बनवाने की ज़रूरत नहीं होती, उसका ड्राइविंग लाइसेंस उसको बनवाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, वो पूरे सिस्टम का हेड होता है। वो कहीं भी किसी भी मुल्क में जाकर वहाँ पे शाही मेहमान का दर्जा हासिल करता है और वही मुराद, खाना और सारी चीज़ें वहाँ पे उसको जो है वो प्रोटोकॉल दिया जाता है। और इसके अलावा जी जब वो ड्राइविंग के लिए अगर उसका मूड है ड्राइविंग पे, तो वो किसी भी मुल्क में जा सकता है, ड्राइविंग कर सकता है। इसके अलावा जी बादशाह जो होता है वहाँ का, उनका उसके अंडर कुछ कंपनीज़ होती हैं और कुछ पानियों के हंस, पानियों के गूंगे हंस जो लंदन और वेल्स, उसके जो पानियों में जो गूंगे हंस पाए जाते हैं, उन पे भी बादशाह का कब्ज़ा समझा जाता है। तो वहाँ पे एक इस तरह का सिस्टम है। बरतानिया में रात से जो ब्रिटिश लोग हैं वो फूल चढ़ा रहे हैं, फूल जो है वो गुलदस्ते फूलों के वो लेकर आ रहे हैं। तो ये ब्रिटिश एक सिस्टम था, वो अभी भी आज भी उनमें वो कायम है। इसके बाद जब ये शहज़ादा चार्ल्स दुनिया से जाएगा तो कोई और बन जाएगा। तो यानी ये फुद्दू निज़ाम तो इनका चलता रहेगा। लेकिन जो हम हैं लकीर के फ़कीर, हम उन्हीं को कॉपी करते हैं, अंग्रेज़ की तरह सूट बूट टाई वाई लगा के अपने आप को बड़ा कोई वो समझते हैं, वासराय हिंद समझते हैं। तो ये चीज़ें आपने पाकिस्तान में बिल्कुल देखी होंगी। पाकिस्तान में सिंध में आप चले जाएँ, आपको वहाँ पे वडेरा सिस्टम मिलेगा। पंजाब में आपको पंचायती डेरादारी निज़ाम मिलेगा। KPK में भी इस तरह का निज़ाम है, बलूचिस्तान में भी। तो ओवरऑल इस तरह का जो निज़ाम है, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएँ, ब्यूरोक्रेट और मिनिस्टर, उनके सेक्रेटरी, PA शिए, ये वो, भाई सबके मज़े हैं, मज़े हैं इन अमीर लोगों के। ये अंग्रेज़ तो इनको एक तरीका बता के चला गया। शायद आज हालात कुछ और होते, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को अपनाया। तो कल से जिसको देखो वो ओ हो
हर कोई पोस्ट कर रहा है कि जी मलका बरतानिया इस दुनिया से चली गई, मलका बरतानिया दुनिया से चली। पाकिस्तान का मीडिया पूरा पूरा उसका मातम मना रहा है, यानी हम आज़ाद होकर भी हम आज़ाद नहीं हैं। इमरान खान ठीक कहता है कि हमें हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। हमारे इस बल्कि आपके इस चैनल को, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।